और मैं एक फोटोग्राफर हूँ। और आज है विश्व आदिवासी दिवस और निकल पड़े हैं हम और फागुनिया एक फ़ोटो के तलाश में। तो मिलते हैं हम लोग इस सफ़र के बाद। और ऐसे ही ट्रेन में धक्के खा के हम पहुँच चुके हैं अपने मंजिल, झारखंड की राजधानी रांची। मगर आगे बढ़ने से पहले विश्व आदिवासी दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूएनओ ने 9 अगस्त 1982 को पहली बार यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पीपल का सम्मेलन रखा, जहां पहली बार इंडिजिनियस पीपल यानी कि आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने की और उनकी सुरक्षा की बात की गई। तो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव साइड पे ज़्यादा नहीं मगर एक्सपीरियंस साइड पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि मैं और फगुनिया निकले थे एक फ़ोटो के तलाश में जो हमें ले आई थी बिरसा मुंडा संग्रहालय, जो कि इतिहास के पन्नों में कभी एक जेल हुआ करता था। और ये वही जेल है जिसमें बिरसा मुंडा को आखिरी दिनों में रखा गया और 9 जून सन 1900 में उनका देहांत इसी जेल में हुआ। तो अब बढ़ते हम लोग एक्सपीरियंस वाले पार्ट की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है कुछ इस शोर के साथ। हाँ, ये वही शोर है जिससे उस दिन पूरा रांची गूंज उठा था। और इस शोर का पीछा करते हुए हम पहुंच चुके हैं जेल पार के मुख्य द्वार के पास, जहां हमने देखा कि रास्तों और गलियों को झंडों से सजा दिया गया है और लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम अपने अपने पारंपरिक वेशभूषा में पड़े हैं तुमदा और टमक लेकर के। ये एक्सपीरियंस वहाँ के पारंपरिक संगीत के बिना तो अधूरा सा ही है। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं। और इसी भीड़ में मुझे मिली मेरी पहली तस्वीर, और ये पहली तो थी लेकिन आखिरी नहीं। तो इस भीड़ में एक बात तो साफ थी कि हवा में ऑक्सीजन की जगह उमंगों और खुशियों ने ले ली थी। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस पार्क के सेंटर वाले पार्ट में, जहाँ पे लोगों के बैठने के लिए और कुछ खाने का इंतज़ाम था। तो हम भी अपनी भूख शांत करके जल्दी से निकल पड़े अपने तस्वीर के तलाश में, क्योंकि इस भीड़ में कहानियों की कमी नहीं थी। ये नृत्य और संगीत भारत के धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं हमारे बुजुर्ग। और ऐसे ही एक महिला से हम मिले जिन्होंने एक पारंपरिक रेनकोट बनाया था, जिसे झारखंड के आदिवासी गुंगू या फिर गुंगू सकम के नाम से जानते हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें लेकर के हम पहुंच गए हैं यहाँ के मीना बाजार वाले सेक्शन में। यहाँ तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट के सामान प्रदर्शित किए गए थे, जिसमें से कुछ तांबा के वर्क भी थे और कुछ यहाँ के पारंपरिक आदिवासी
गहने भी थे जिनसे महिलाएं अपने आप को पहले सजाया करती थी। और फिर हम म्यूज़िक की आवाज़ सुन करके आ गए थे बाहर, जहां हमने देखा कि डांस हो रहा है और जहां की मेन हीरो थे ये अंकल, जिन्होंने पूरी महफिल ही अकेले संभाल ली थी। वो जाते जाते हम इस म्यूज़िक के साथ आपको छोड़ देते हैं, तो करिए एंजॉय। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। पीस आउट। कहानियाँ और तस्वीरें तो बहुत है, मगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को इस बार यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। विदाई जोहार।